اس کے پیچھے غلط संगठनों का साथ है, इसलिए इसी हरकत ये लोग करते हैं। तो व्यक्ति ने ऐसी गंदी हरकत की है उसको जेल में पहुंचाने का काम करता है। मुसलमानों के जज्बात से खेलता है और जिस दिन मुसलमान जज्बात में बर्दाश्त कर रहा है, जब तक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जब तक बर्दाश्त करता चला आ रहा है तब तक के काम चल रहा है। खुदा ना करे को अगर हालात पैदा हो गए तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होंगी। प्रतिष्ठा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार ने विषय पैगंबर इस्लाम पर रामगिरी महाराज द्वारा मर्यादाओं को बड़ी करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने वाले की गिरफ्तारी के संबंध महोदय सादर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने नासिक जनपद के सिन्नर इलाके में शाह पंचाले गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पैगंबर इस्लाम से अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से हम सभी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस टिप्पणी से मुस्लिम कौम में काफी आक्रोश जाता है। इस टिप्पणी से देश में सामुदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि रामगिरी महाराज को उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए व गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने की पुनरावृत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा न की जा सके। आप लोगों ने सुन लिया, ज्ञापन से सहमत हैं आप लोग? हाथ उठा के समर्थन दीजिए। देखिए, साथ में ये भी कहा जाएगा कि इसमें कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग बहुत बड़ा इसी मैदान में लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके विरोध करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। ख़ुद को संत और महाराज कहलाने वाला रामगिरी नाम का शख्स अभी हाल ही में उसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बेहुदा कलिमात कहे हैं, बहुत ही विवादित तबसरा किया है। इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों में सख्त इश्ताल है, रोष है, और वो अपने रोष का, अपने इश्ताल का, अपनी नाराज़गी और अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है और मेमोरेंडम वगैरह देकर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया जा रहा है। पूरे मुल्क का मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर वो शहरी जो अमन पसंद है, जो इस मुल्क में अमन चाहता है, सभी के जज्बात इस बात से मजरूह हुए हैं जिस तरह से उसने नाजेबा तबसरा किया है। ख़ुद को धार्मिक शख्स कहलाने वाला, अपने आप को जो महाराज कहलाता है, उसके लिए ये कतई शोभा नहीं देता है कि वो किसी मज़हब पर या मज़हब की जो अहम शख्सियत है उसके ख़िलाफ़ कोई नाजेबा बात कहे। तो आज लखीमपुर में भी उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया है, यहाँ मुजाहरा किया गया है और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को सौंपा गया है। सदर जमहूरिया हिंद के नाम से मंसूब मेमोरेंडम अभी यहाँ पर लखीमपुर के SDM लेने के लिए आए थे, उन्हें मेमोरेंडम दे दिया गया है। जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है इसमें कई तंजीमें शामिल हैं और कई अहम शख्सियात यहाँ की, जिनमें सियासी शख्सियात भी हैं, मजहबी शख्सियात भी हैं, समाजी शख्सियात भी हैं, सभी शामिल हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद अशफाक कादरी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब बताइए कि आज का क्या प्रोग्राम था आपका? हमारा ये प्रोग्राम था कि रामगिरी महाराज ने जो गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और यही हम लोगों की मांग है, यही गुजारिश है कि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए और उसको सख्त सज़ा दी जाए। क्या लगता है आपको कि इस तरह के लोग निकल आते हैं और ये सिलसिला एक जारी है बराबर, क्या वजह है इसकी, ये क्यों सिलसिला बंद नहीं हो रहा है? इसके पीछे गलत संगठनों का साथ है, इसलिए इसी हरकत ये लोग करते हैं।
तो इससे क्या मुल्क का माहौल नहीं ख़राब होता है? मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर असर नहीं पड़ता है? इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे गलत संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए और उनको बंद किया जाए। मैं मोहम्मद नसीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज ज्ञापन दिया गया है। रामगिरी महाराज ने जो हमारे नबी की शान में एक गुस्ताखी की है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। उसमें तमाम तंजीमें शामिल रही हैं और हमारे शहर के जो उलमाए दीन हैं उनकी क़यादत में ये ज्ञापन दिया गया है। ये क्या होता है कि जब कहीं किसी सूबे में इलेक्शन वगैरह होना होता है या अभी लोकसभा का जो है चुनाव हुआ, तो इलेक्शन के वक्त में ही इस तरह की बातें क्यों निकल कर सामने आती हैं? क्या कोई पार्टी मखसूस कोई पार्टी जो इसका बेनिफिट हासिल करना चाहती है? देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे सांप्रदायिक संगठन हैं जो पीछे से डायरेक्ट राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके का कृत्य करते हैं, जिनकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति हों चाहे ऐसे संगठन हों, उनको सरकार तुरंत प्रतिबंधित करे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो व्यक्ति ने ऐसी गंदी हरकत की है उसको जेल में पहुंचाने का काम करे। क्या मुतालिबा है आपका, डिमांड क्या है इस मैटर पर? जिस शख्स ने जो ख़ुद को महाराज कहलाता है, हालांकि वो महाराज कहलाने का तो बिल्कुल मुस्तहिक ही नहीं है, ना वो संत हो सकता है ना साधु हो सकता है, क्योंकि सूफ़ी संतों ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है। लेकिन कोई इस तरह की हरकत जिससे बदअमनी फैले, मुल्क का माहौल ख़राब हो, वो कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसका संत या सूफ़ी नहीं हो सकता है। क्या मुतालिबा है आपका? मैं शाकिर अली अंसारी, MIM से प्रदेश सचिव। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ मिलना चाहिए, देश में भाईचारा बना रहना चाहिए, देश का माहौल जो है ख़राब करने वालों को सख्त सज़ा देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम ये कहना चाहेंगे, हम जिस उम्मत में हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अमन भाईचारे का पैगाम दिया। उसी के तहत हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यही हम चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब हम किसी देवी देवता को बुरा भला नहीं कहना चाहते हैं, हम किसी भगवान को बुरा भला कहना नहीं चाहते हैं, तो हम अपने नबी के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते हैं, हम अपने उलमाए किराम के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार, हम अभी जैसे मेमोरेंडम के माध्यम से बताया गया है कि अगर इसका हल नहीं निकला, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम ज़िली सतह पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इनको रामगिरी महाराज को सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। जी, हम ये चाहेंगे कि रामगिरी महाराज को फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर जो इन्होंने गुस्ताखी की है, जो हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इस मलूल को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, वरना हम सब एक जगह जमा होकर बहुत बड़ा वो करेंगे आंदोलन। मैं MIM विधानसभा सदर अध्यक्ष अफसर अंसारी, उधर देखे रहना, और मेरा कहना यही है कि इसमें कहीं ना कहीं से ये किसी पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, जिस तरह रामगिरी महाराज ने किया है। और पहली बात तो महाराज कहलाने के लायक तो है नहीं। जी। और अगर महाराज होता है या कोई उलमाए दीन होते हैं तो वो लोग हमेशा प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं। इसने जो गंदी हरकत की है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, उनके बारे में जो शब्द इसने बोला है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसको तुरंत गिरफ़्तार करे और इसको जेल में डाले और सख्त से सख्त सज़ा इसको मिलनी चाहिए। मैं शुएब गाजी MIM यूथ जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा ये कहना ये है कि भारत के अंदर ईश निंदा का कानून बनाया जाए, इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए। शान रिसालत के अंदर जो तौहीन की गई है, वो ये गुमान पाल बैठे हैं कि मिलत इस्लाम यतीम है, मिलत इस्लाम का कोई
खैरख्वाह नहीं है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी आए दिन होती रहती है, आए दिन होती रहती है। तमाम कानूनों में बदलाव हो रहा है, इस पर भी बदलाव होना चाहिए। एक कानून पारित होना चाहिए कि किसी भी धर्म के बारे में कोई भी शख्स टिप्पणी करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी ये मांग है शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसको जेल भेजा जाए और इस पर एक नया कानून पारित किया जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा नाम मोहम्मद आमिल, जिला महासचिव यूथ। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने उलमा हजरात की निगरानी में, और इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, और सरकार से हम सभी लोग मिलकर ये मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हो सके इन पर इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। कहना क्या है, सब देख ही रहे हैं देश के हालात। हमारी डिमांड ये है इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, जो है संदेश पूरे देश में जाए कि किसी धर्मगुरु के बारे में गलत से गलत अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। हम डिमांड करते हैं इस बात की कि इस चीज़ के चाहे किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ कहा जाए तो ऐसे लोगों को खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सभी का ये मुतालबा है, सभी की ये मांग है और सभी की ये डिमांड है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो किसी भी मज़हब या किसी भी मजहबी अजीम हस्ती के ख़िलाफ़ नाज़ेबा बात करते हैं, विवादित बयान देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक ये भी बात सामने आई कि ईश निंदा के हवाले से एक कानून बनाया जाए, जिस कानून का इस्तेमाल करके जो लोग इस तरह का माहौल ख़राब करते हैं, हिंदुस्तान का जो पुरअमन माहौल है इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं या किसी भी मज़हब फ़िरक़े के जज्बात को मजरूह करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। भैया क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब तक के हमारे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन चंद शरारती लोग जो हर साल 2 साल 6 महीने बाद पैदा हो जाते हैं सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए, उनको हमारे नबी की ही शान में गुस्ताखी करने का मौका मिलता है। जब तक कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानून बना करके और ऐसे उनको सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक के इस मसले का कोई हल नहीं है। और ये हर 2 साल में हर 6 महीने में कोई ना कोई शैतान एक पैदा होता है जो इस टाइप के मुसलमानों के जज्बात से खेलता है। और जिस दिन मुसलमान जज्बात में बर्दाश्त कर रहा है, जब तक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जब तक बर्दाश्त करता चला आ रहा है तब तक के काम चल रहा है। खुदा ना करे को अगर हालात पैदा हो गए तो इसके ज़िम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होंगी। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि सभी के अंदर रोष है, नाराज़गी है, गुस्सा है और इस गुस्से का इजहार सभी ने आज किया है। यहाँ पर लखीमपुर शहर के अलावा कुर्बो जवार के भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस शख्स के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर मुज़ाहरा किया गया, प्रदर्शन किया गया उसके ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया गया। यहाँ पर जो हमारे उलमा इकराम थे, जो मजहबी शख्सियात थीं, उन्होंने भी अपनी बात कही और इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया गया है। देखना ये है कि हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। और महाराष्ट्र हुकूमत से बहुत ज़्यादा मुसलमानों को या सेकुलर जो लोग हैं उनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने ये खुद कहा था कि संतों के आशीर्वाद से हमारी हुकूमत बनी है और इस शख्स के हवाले से कहा था कि उसका तो कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन हमारे संविधान और हमारे कानून से कोई बड़ा नहीं है। मुल्क का कानून अपना काम करेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ्रिंज एलिमेंट कहा था, ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कोई आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय का इजहार करें। और मोहब्बतों के साथ गुजारिश कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जावेद अंसारी और आफ्ताब अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। 2014 से अब तक के कोई ऐसे इनके मज़हब के ख़िलाफ़ या इनके देवताओं के ख़िलाफ़ कोई बातें नहीं की है, लेकिन इस्लाम के मुखालिफ मज़हब के कुछ लोग जो है दरिंदों ने जो है पैगंबर इस्लाम के लिए जो है शान में और अम्मा आयशा अल्लाह के वलियों की शान में और मज़हब इस्लाम की शान में जो है तरह तरह की जो है बातें की है, गुस्ताखियाँ की है। लिहाजा हमारे उलमाए कराम ने कोई गुस्ताखियाँ नहीं की, बल्कि उस पैगंबर आज़म जिन्होंने दुनिया पर आते ही दुनिया पर जो है अमन व सलामती उनके आने से जो है कायम हो गई, और उन्हीं आम जो है अमन व सलामती के दायरे में रहकर उलमाए कराम बयान करते हैं, बोलते हैं, कोई भी जो है उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे उलमाए कराम की बातों को निकाल कर इधर उधर मरोड़ कर उनको जो है पेश करके उनको जो है जेलों के सलाखों में जो है उनको डाल दिया जाता है। लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम के ऊपर जो है उंगलियां उठाने वाले, ज़ुबानें खोलने वाले और मज़हब इस्लाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने वालों को, लिहाजा कोई भी उन्हें कार्रवाई उन पर नहीं होती है। एफआईआर जो है दर्ज कराई जाती है, वो भी हाली जो है दर्ज नहीं हुआ करती है। लिहाजा हम लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं एक साथ होकर कि उस पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की है, जो पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए जो है रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। वो एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए रहमत, सारी कायनात के लिए जो है रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं जो है उस जो बाबा ने जो गिरी है महाराष्ट्र के अंदर, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। लिहाजा हम लोग जमा हों और एक साथ में चलकर अभी जो है गालिबन 11 बजे चलते हैं और चलने के बाद में जो है एफआईआर देंगे मेरे दोस्तों। और लिहाजा इसमें हम और आप जब चलें तो कोई किस्म की जो है ऐसी लघु कोई बात ना कहें जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे या तकलीफ पहुँचे, इसलिए कि हम पैगंबर इस्लाम जो शांति बनकर तशरीफ़ लाए और अमन व शांति कायम किया, उसी हिसाब से हम उस जालिम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है शान में गुस्ताखियाँ की, हम और आप नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम और आप निकले हैं और हम और आप जो है एफआईआर देंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि प्रशासन से और सभी से हमारी और आपकी उम्मीद है कि हम और आप जो बात कहेंगे हमारी और आपकी बात रखी जाएगी। की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर आगे माय करे झूम उठे तश्तम मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहने हैं सावन का महीना आया। और कैसे पहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारा, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। जनाब मौलाना रईस साहब आ चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जो है आवाम तक अच्छा मैसेज और अच्छा पैगाम पहुंचाएं। ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तकलीफ कर। आपने इरशाद फरमाया लौला करमा अगर आपको दुनिया में भेजना मकसूद न होता तो ये आसमान ज़मीन
चाँद, सूरज, सितारे, दरिया, शजर व खजर, कायनात की कोई चीज़ वजूद में ना है। आप वजह कायनात हैं और दुनिया सिर्फ आपकी वजह से उसका वजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए, सारी इंसानियत के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडिया, आपसे बेहतर कोई नमूना इब्तिदा करने के लिए न हुआ है न क़यामत तक होगा। कोई मौका ऐसा नहीं है जिस मौके के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई न की, हमको रास्ता न दिखलाया। पेशाब बहाने तक के तरीके को अल्लाह के